नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऑडियो कहानी बाय संयोगिता पर। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस महापुरुष की अनुपम जीवनी जिसकी कलम से निकले शब्द अमृत के समान है, जिनकी वाणी ने भारतवर्ष के करोड़ों लोगों के हृदय को राम भक्ति में डुबो दिया, जिन्होंने संस्कृत की कठिन शास्त्रीय भाषा को छोड़कर सामान्य जन की बोली अवधि में भगवान श्री राम की कथा लिखी, ताकि हर कोई रामचरितमानस पढ़ सके, समझ सके और राम नाम के रस में डूब सके। दोस्तों, यह कथा है भक्ति युग के अमर कवि रामचरितमानस के रचयिता संत कवि गोस्वामी तुलसीदास जी की। इस गाथा में आप सुनेंगे उनके जीवन के संघर्ष, उनकी पीड़ा, उनकी भक्ति, उनके दर्शन और वह दिव्यता जिसने उन्हें युगों युगों तक अमर बना दिया। यह केवल एक जीवनी नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक यात्रा है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और अंत तक सुनिए यह कथा। और हाँ, अगर आपको यह प्रस्तुति पसंद आए तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि ऐसी ही प्रेरणादायक और भक्ति से भरी कहानियाँ हम आपके लिए लाते रहें। 16वीं शताब्दी के आसपास का समय था। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के राजापुर गांव में एक साधारण लेकिन पुण्यात्मा ब्राह्मण दंपति रहते थे। पिता का नाम था आत्माराम दुबे और माता का नाम था हुलसी देवी। कहते हैं कि भगवान श्री राम की कृपा से हुलसी देवी के गर्भ से एक अद्भुत शिशु ने जन्म लिया। जन्म का दिन था श्रावण मास की सप्तमी और दिन था मंगलवार। ज्योतिषियों ने बताया कि यह बालक कोई साधारण नहीं बल्कि भविष्य में धर्म और भक्ति का दीपक बनने वाला है। लेकिन मित्रों, किस्मत बड़ी क्रूर थी। जिस घर में शिशु ने जन्म लिया वहाँ खुशियों की गूंज तो हुई, मगर कुछ ही दिनों बाद वह घर मातम में बदल गया। कहा जाता है कि जन्म के कुछ दिन बाद ही माता पिता का देहांत हो गया। शिशु अनाथ हो गया। गांव वालों ने दया तो दिखाई, लेकिन कोई भी इतने दुष्ट ग्रहों से जन्मे बालक को अपने घर में रखने को तैयार नहीं था। लोग कहते हैं यह तो अपशगुनी बालक है, जिसके जन्म लेते ही माता पिता चल बसे। छोटा तुलसी रोता रहा, भूख से तड़पता रहा। कभी किसी ने थोड़ी सी खिचड़ी दे दी, कभी कोई साधु दया कर दूध पिला देता। एक वृद्ध दाई ने थोड़े समय तक उसकी देखभाल की, लेकिन जब वह भी चल बसी तो यह बालक सचमुच बेसहारा हो गया। मित्रों, सोचिए, जिस उम्र में एक शिशु को माँ की गोद, पिता का सहारा और परिवार का स्नेह चाहिए, उस उम्र में तुलसीदास को भिक्षाटन और अपमान सहना पड़ा। कभी कभी तो गांव के बच्चे भी उन्हें चिढ़ाते और अनाथ कहकर बुलाते। लेकिन इस अनाथ बालक को भगवान ने एक अनमोल उपहार दिया था। उसकी जुबान पर आते ही पहला शब्द था राम। जब भी वह रोता राम राम पुकारता। लोग कहते यह राम का भक्त है, यह बालक निश्चय ही कोई दिव्य आत्मा है, तभी इसके मुख से केवल राम का नाम ही निकलता है। तुलसीदास जी का बचपन अभावों से भरा था। भूख से व्याकुल होकर वे कभी किसी के घर जाते, कभी मंदिर के द्वार पर बैठ जाते। कभी कभी उन्हें अन्न के दाने तक नसीब नहीं होते, लेकिन उनके हृदय में एक अनोखी तृष्णा थी, राम नाम की तृष्णा। भले ही शरीर को अन्न ना मिले, परंतु मन को राम का नाम तृप्त कर देता। बचपन से ही उनकी स्मरण शक्ति अद्भुत थी। वे साधुओं और कथावाचकों से सुनते और उसी समय सब कुछ कंठस्थ कर लेते। लोग हैरान होते, यह बालक किसी पिछले जन्म का विद्वान ऋषि प्रतीत होता है। कहते हैं कि एक दिन गांव में कुछ साधु संत पधारे। उन्होंने देखा कि यह छोटा सा बालक भूख से तड़प रहा है। उन्होंने उसके सिर पर हाथ रखा और कहा, वत्स, तुम कोई साधारण जीव नहीं हो। भगवान राम ने तुम्हें धरती पर भेजा है अपने कार्य के लिए। तुम्हारा जीवन कठिनाइयों से भरा रहेगा,
लेकिन तुम राम कथा के अमर गायक बनोगे। इन संतों की बात सुनकर बालक तुलसी के हृदय में भक्ति का बीज और गहरा हो गया। इस प्रकार गोस्वामी तुलसीदास जी का बचपन करुणा, अभाव, तिरस्कार और भूख से भरा हुआ था, लेकिन उसी ने उन्हें मजबूत बनाया और राम भक्ति की ओर अग्रसर किया। यहाँ भाग 1 समाप्त होता है। अब अगले भाग में हम सुनेंगे कैसे तुलसीदास जी ने शिक्षा प्राप्त की, कैसे उनका ज्ञान बढ़ा और कैसे आगे चलकर विवाह और जीवन का बड़ा मोड़ आया। मित्रों, यह थी आज की कहानी। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगली रोचक कहानी में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम।